प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर झारखंड में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का राज्य स्तरीय शुभारंभ। जन्मदिन के अवसर पर उन्हें हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए झारखंड में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का राज्य स्तरीय शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू किए गए इस अभियान को पूरे देश भर में लागू किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण पर विशेष ध्यान देना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वस्थ नारी ही सशक्त परिवार और मजबूत समाज की नींव होती है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार महिलाओं में अनीमिया, कुपोषण तथा अन्य बीमारियों से लड़ने के लिए निरंतर अभियान चला रही है। इसी कड़ी में राज्य भर में महिलाओं और किशोरियों की स्वास्थ्य जांच एवं स्क्रीनिंग भी की जा रही है, ताकि समय पर उनका उपचार और देखभाल सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि आज महिलाएं शिक्षा, खेल, विज्ञान, अंतरिक्ष और हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। राज्य सरकार भी आधी आबादी को सशक्त बनाने के लिए अनेक योजनाएं चला रही है, जिससे उन्हें शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक मजबूती मिल सके। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि यदि हमारी आधी आबादी स्वस्थ, पोषित और सुरक्षित होगी तो राज्य और देश दोनों ही प्रगति की नई ऊंचाइयों को छू सकेंगे। उन्होंने इस अवसर पर सभी से आह्वान किया कि वे इस अभियान को जन आंदोलन का रूप देने में सरकार का सहयोग करें। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार कार्यक्रम का शुभारंभ किया है और आज प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन भी है। सर्वप्रथम मैं मंच से उनको उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और हमारे साथ इस मंच पर हमारे राज्य के महामहिम राज्यपाल महोदय भी उपस्थित हैं, केंद्रीय मंत्री संजय सेठ जी भी उपस्थित हैं, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी भी उपस्थित हैं, सांसद आदित्य साहू जी भी उपस्थित हैं, विभाग के पदाधिकारीगण भी उपस्थित हैं। निश्चित रूप से नारी सशक्तिकरण और महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर सभी की चिंताएं रहती है। सभी राज्य सरकारों की, घर परिवारों की भी चिंता रहती है कि कोई भी नारी क्या कोई भी बीमार ना रहे, कोई भी अस्वस्थ ना रहे। और इस दिशा में समय समय पर यह जरूरी है कि अपने स्वास्थ्य को लेकर सभी का चिंतन मंथन होते रहना चाहिए, क्योंकि आज नारी स्वास्थ्य के विषय में कार्यक्रम रखा गया है और महिलाओं की भूमिका समाज में, घर में कितना महत्वपूर्ण होता है ये हम सब जानते हैं। और कहीं ना कहीं महिलाएं अपने आप में भी संकोचित रहती हैं और सामाजिक रूप से भी उनको आगे आने में कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आज वो दिन नहीं रहा जहां महिलाएं घूंघट ढाक कर अपना जीवन व्यतीत करती रही हैं। आज महिलाएं कंधे से कंधे मिलाकर पुरुषों के साथ चलने के लिए तैयार हैं।
कई सारे उदाहरण आज से नहीं, इतिहास काल से महिलाओं ने अपनी ताकत और अपने हुनर का प्रदर्शन किया है। एक नहीं सैकड़ों उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। अंतरिक्ष में जाने से लेकर, शिक्षा के क्षेत्र से लेकर के, खेल कूद से लेकर के, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी महिलाओं का अपना हुनर प्रदर्शन अगर हम देखें तो 1886 में आनंदीबाई जोशी जो पहली डॉक्टर बनी थी, कई ऐसे सावित्रीबाई फूले जैसी महिलाएं पहली शिक्षक बनी महिलाओं की तरफ से, और उसमें भी कितने अड़चने उनको आई होंगी। ये भी कई सारे चीज़ें जानने और समझने के लायक। हमारे राज्य में, हमारे राज्य की महिलाएं, राज्य की बेटियां राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने हुनर का लोहा मनवाती हैं, लेकिन इससे इतना से काम नहीं चलेगा। अब महिलाओं को कहीं ना कहीं बिल्कुल अपने साथ खड़ा होने का, उन्हें जगह देने की आवश्यकता है। और आज निश्चित रूप से महिलाएं खुद के साथ साथ हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत होती हैं। अगर वो स्वस्थ रहीं तो निश्चित रूप से आने वाला पीढ़ी भी स्वस्थ होगा। अभी वक्त नहीं है कि हमने क्या किया, तुमने क्या किया। अभी वक्त है ये कि आज महिलाओं को कैसे हम सम्मान के साथ खड़ा होने का अधिकार दें, सम्मान के साथ वो जीने का हकदार बने, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक रूप से वो कैसे सशक्त हों। आज हमारी सरकार ने भी महिलाओं के लिए कई सारे काम किए। इस क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आप सब लोगों को जानकारी होगा, अभी बहुत बड़ी चर्चा में है रिम्स 2 का बनाने का। हम लोगों ने एक निर्णय लिया हुआ है जिसे हम बहुत जल्द बनाने की राह पर आगे बढ़ेंगे। और सिकर सेल के मामले में भी हमारी तरफ से इस राज्य में पहले से ही ये योजना प्रारंभ हम लोगों ने कर रखा है, क्योंकि हमें भी पता है और आज राज्य के अंदर किस क्षेत्र में, किस जगह पर कौन से लोग, महिला, पुरुष, बच्चों में किस तरीके के बीमारियों के लक्षण पाए जा रहे हैं, उन सब का डाटाबेस तैयार हो रहा है ताकि हम बिल्कुल पिन पॉइंट स्वास्थ्य सुविधा वहाँ उपलब्ध करा पाएँ और सभी लोग इसका लाभ लें। इसीलिए आज ये कार्यक्रम के माध्यम से निश्चित रूप से समय समय पर ऐसे ड्राइव्स चलने चाहिए जहाँ पर महिलाओं को लेकर, बच्चों को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर कार्यक्रम चलना चाहिए। और आज महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, विशेष रूप से
इसका लाभ महिलाओं तक अधिक से अधिक पहुँचे, इस काम पर हम सब लोग लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। आपके सपनों की शादी आपके अपने शहर रांची में, जहां दो दिल मिलते हैं और शुरू होती है एक खूबसूरत यात्रा। रांची हवेली बैंक्वेट हर लम्हे को बनाए यादगार। शानदार सजावट, लाजवाब खानपान और बेहतरीन सेवा, सब एक ही छत के नीचे। रांची हवेली बैंक्वेट, टू सोल्स वन ब्यूटीफुल जर्नी। बुकिंग के लिए कॉल करें